In this question, a small ring of mass, small m, can slide on a smooth straight wire, and a particle of mass 2m attached to the ring by a light inextensible string of length L. The particle is held in contact with the wire and with the string taut and is then let fall. Find the tension on the string when the string makes an angle theta with the wire. तो ये एक रिंग जिसका मास है स्मॉल m और ये एक स्ट्रिंग है, इसके साथ में 2m मास का जो ब्लॉक है वो अटैच्ड है. दिस ब्लॉक इज वेरी नियर टू दिस वायर और इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर देते हैं. तो अगर मैं इस रिंग और इस ब्लॉक को अगर सिस्टम में यहाँ पे रखता हूँ तो लेट अस सी कैसे फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं. तो क्योंकि वायर स्मूथ यहाँ पे तो इसकी वजह से कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस अलोंग द वायर नहीं आएगा यहाँ पे. तो जो भी फोर्स आएगा दैट विल बी नॉर्मल, तो दैट विल बी वर्टिकल ओनली. तो एक वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पर इस रिंग पे. इसका वेट आएगा mg. टेंशन फोर्सेस इंटरनल होकर कैंसिल हो जाएंगे अगर मैं दोनों को एक सिस्टम में यहाँ पे ले रहा हूँ. और 2m मास का जो ब्लॉक है उस पर फिर एक 2mg फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, वही वर्टिकल होगा. तो इसका मतलब ऑल द फोर्सेस आर वर्टिकल, ऑल फोर्सेस आर वर्टिकल ओनली. तो अगर ये सारे फोर्सेस वर्टिकल हैं, टेंशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑल द फोर्सेस आर वर्टिकल. तो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सब कुछ इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे होगा. तो सेंटर ऑफ मास विल फॉल वर्टिकली. सेंटर ऑफ मास का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा. तो सेंटर ऑफ मास विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहाँ पर है? तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को देखूँ तो अगर ये लेंथ L है तो ये 2m मास और ये m मास, तो सेंटर ऑफ मास का जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है वो मास के इनवर्स रेशियो में आता है. तो यहाँ पे 1:2 कुछ इस तरीके का हो जाएगा. तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है वो 12/3 होनी चाहिए और यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है दैट विल बी L/3 एंड सेंटर ऑफ मास विल फॉल ऑन दिस वर्टिकल लाइन. इस वर्टिकल लाइन के ऊपर सेंटर ऑफ मास हमेशा मेरे को मिलने वाला है. तो अगर मैं किसी जनरल टाइम पे इसका डायग्राम बनाऊं जब एंगल थीटा हो चुका है तो जो रिंग है वो रिंग यहाँ कहीं पहुंच चुकी होगी. सेंटर ऑफ मास विल बी ऑन दिस लाइन. तो इसका डायग्राम यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. और जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कुछ इस तरीके की पोजीशन में यहाँ पर पहुंच जाएगा. सो दिस इज द ब्लॉक. तो दिस लेंथ इज 2L/3 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो L/3 हो जाएगी. और सपोज ये जो एंगल है वो एंगल नाउ हैज बिकम इक्वल टू थीटा. तो मुझे कैलकुलेट करने की व्हाट इज द टेंशन द स्ट्रिंग. तो इनके जो मोशन है, मोशन किस तरीके से हो रहे हैं. तो जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग, क्योंकि इस रिंग से इस ब्लॉक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो अगर मैं ब्लॉक की वेलोसिटी अज्यूम करूँ यहाँ पे, तो ब्लॉक की वेलोसिटी यू कैन अज्यूम लाइक दिस. तो ब्लॉक की वेलोसिटी आप इसके फ्रेम में अज्यूम कर लो. तो रिंग के फ्रेम में अगर ब्लॉक की वेलोसिटी अज्यूम करेंगे तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से ये स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर हो जाएगी. तो इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद दिस मच वेलोसिटी. तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये इसको मैं v अज्यूम कर लेता हूँ. तो दिस वेलोसिटी v इज विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग, इस रिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये. तो दिस इज वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू द रिंग. और जो रिंग है वो खुद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन इस डायरेक्शन में परफॉर्म कर रही होगी. तो रिंग की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेट अस अज्यूम दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u. और अगर मेरे को इस ब्लॉक की नेट वेलोसिटी लिखनी है तो नेट वेलोसिटी लिखने के लिए तो ये जो v है वो तो रिंग के रिस्पेक्ट में रिंग की वेलोसिटी को मुझे ऐड करना पड़ेगा. तो रिंग की ये जो वेलोसिटी u है इसको आप ऐड कर लो इसमें. तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मेरे को वेलोसिटीज लिखनी है तो इसकी वेलोसिटी सिंपली u हो जाएगी रिंग की, लेकिन ब्लॉक की वेलोसिटी v और u का रिजल्टेंट होगा. तो इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ v एंड u. तो इस तरीके से चलेंगे यहाँ पे. तो फिर अब टेंशन निकालनी है तो टेंशन के लिए आई हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक, इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स. तो डायनेमिक्स की इक्वेशन यहाँ पे T फोर्स लग रहा है इस पे और इसके साथ साथ यहाँ पर ये mg. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं और उसमें फोर्सेस दिखा देते हैं, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि ये 2mg होगा. सो ये एक सोर्स ऑफ एरर यहाँ पर हो सकता है क्योंकि इसका मास 2m है. तो 2mg टेंशन इज एक्टिंग लाइक दिस. और अब मैं यहाँ पर ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो अब इसका जो मोशन है ग्राउंड के फ्रेम में वो सर्कुलर मोशन नहीं होगा. इसका जो मोशन है वो रिंग के फ्रेम में सर्कुलर मोशन होगा. और रिंग का फ्रेम यहाँ पे मेरे को देखना होगा कि दिस फ्रेम इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल. तो रिंग का जो फ्रेम है, क्योंकि रिंग पे टेंशन फोर्स लग रही है इस तरीके से, रिंग पे टेंशन इज एक्टिंग लाइक दिस. और रिंग का कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन तो नहीं होगा लेकिन रिंग का एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा. और रिंग का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्यों होगा? तो रिंग का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस टेंशन.
ये जो टेंशन यहाँ पे लग रही है, इस टेंशन की वजह से टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, तो टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो रिंग इज लाइक नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड एक्सेलरेशन ऑफ रिंग is t cos theta divided by its mass which is in the horizontal direction. So ये रिंग का एक्सेलरेशन, अगर मैं रिंग के फ्रेम में वर्क कर रहा हूँ तो फिर मेरे को सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक के ऊपर, और वो सूडो फोर्स लगेगा इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट अस अप्लाई सूडो फोर्स अपोजिट टू दिस एक्सेलरेशन। तो सूडो फोर्स कुछ इस तरीके से मुझे लगा देना चाहिए। तो ये जो भी t cos theta by m है इसको 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सूडो फोर्स होगी वो 2t cos theta हो जाएगी यहाँ पे। सो दिस इज द सूडो फोर्स। ठीक है, अब मैं सेंटर की तरफ इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे। तो सेंटर की तरफ इक्वेशन दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये करना होगा मुझे। तो अगर मैं इसके फ्रेम से देखता हूँ तो इसके फ्रेम से जब मैं देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये वाली वेलोसिटी नजर आएगी यहाँ पे, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी यहाँ पे। तो नाउ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स हो जाएगा t, फिर 2t cos थीटा का भी कंपोनेंट आएगा और ये एंगल थीटा बनेगा यहाँ पे। तो 2t cos थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा 2t cos स्क्वायर थीटा, सो t प्लस 2t cos स्क्वायर थीटा, और 2mg का कंपोनेंट बैकवर्ड इधर की तरफ आना चाहिए और वो 2mg sin थीटा हो जाएगा। तो इट इज माइनस 2mg sin थीटा, दिस इज इक्वल टू m की जगह 2m होगा, 2m v square, this v is this velocity which is perpendicular to this radial direction, जो कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होती है वो वाली वेलोसिटी है v square divided by this l। अब इसमें साफ साफ ये दिखता है कि टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आई नीड दिस v, मुझे सिर्फ ये v चाहिए, u नहीं चाहिए। ठीक है, और इस v के लिए ऑब्वियस चॉइस है कि अब हमारे पास जो अगली इक्वेशन है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। वी कैन अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल जो भी यहाँ पे लग रहा है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है रिंग के ऊपर, और टेंशन इंटरनल हो जाएगी, और इंटरनल टेंशन का टोटल वर्क डन जीरो होता है। तो टोटल वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन इज ऑलवेज जीरो, दिस इज इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो टेंशन का टोटल वर्क डन इज जीरो, वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन में अब साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इस ब्लॉक के नीचे आने की वजह से हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, और उस कॉस्ट पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी easily we can write loss in gravitational potential energy, this is equal to, तो 2m mass और ये एंगल थीटा है, तो ये जो हाइट है, कितनी हाइट नीचे आ गया, तो l sin थीटा हो जाएगा। तो इट इज 2mg l sin थीटा, so 2mg l sin theta, this much is the loss in potential energy, and this loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy। तो kinetic energy जब मैं लिखूंगा तो उसमें ऑब्वियस है कि u आएगा वहां पर, और u आएगा तो u के लिए वी कैन राइट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो दो इक्वेशन वी कैन राइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको स्मार्टली लेके चलें तो थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर हम कम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे u नहीं चाहिए, ये जो भी इक्वेशन है इस इक्वेशन में आई नीड ओनली v। तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए, जो काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए मैं इस एक्सप्रेशन का यूज करूंगा, half mu v relative square plus half total mass of the system into vcm square। तो ये जो टर्म है दिस इज काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है। तो म्यू यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास 2m और m के सिस्टम के लिए जो रिड्यूस्ड मास की वैल्यू आएगी m2m डिवाइड बाय m प्लस 2m, तो दिस रिड्यूस्ड मास विल बी इक्वल टू 2m by 3। तो यहाँ पे हाफ, एंड दिस म्यू इज नाउ इक्वल टू 2m by 3। व्हाट इज v रिलेटिव? v रिलेटिव इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू, और दोनों के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सिर्फ ये v होगा यहाँ पे, इसमें u नहीं आएगा, u विल बी आउट ऑफ द पिक्चर। तो यहाँ पर ये सिंपली v आ जाएगा। हाफ टोटल मास इज 3m vcm स्क्वायर। नाउ आई हैव टू राइट vcm, एंड vcm इज नाउ सम अदर वेरिएबल। लेकिन मुझे जो हमने पहले एनालिसिस किया है उस एनालिसिस से मुझे पता है कि जो vcm होगा, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास का जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो सेंटर ऑफ मास की जो भी वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल डाउनवर्ड्स ही हो सकती है सिर्फ यहाँ पे। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते कैसे हैं? हाउ डू वी फाइंड सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी? तो vcm इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2,
और मुझे पता है कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में ही यहाँ पे जो वेलोसिटीज उनको इंक्लूड करूंगा जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो ऑब्वियस है कि इस रिंग की कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है और इस पार्टिकल या ब्लॉक की वर्टिकल वेलोसिटी है। तो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी है v cos थीटा हो जाएगी इसकी। तो मैं लिख सकता हूँ 2mv cos थीटा। रिंग के लिए m इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि कोई वर्टिकल वेलोसिटी रिंग के लिए नहीं है, डिवाइड बाय टोटल मास व्हिच इज 3m। तो यहाँ पे जो vcm है वो vcm मैंने ऑब्टेन कर लिया इन टर्म्स ऑफ v। तो अब इसको भी आप v के टर्म्स में यहाँ पर इस इक्वेशन में यू कैन पुट, और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इतना है, तो नाउ वी कैन मेक द इक्वेशन। तो इससे हमें u को इंक्लूड नहीं करना पड़ा और इससे कैलकुलेशन काफी सिंपल हो गया। अदरवाइज जब मैं इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में इस v और u का रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्रिएटेड बाय दिस v एंड u। लेकिन उससे फिलहाल अभी हम यहाँ पे बच रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है वो पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के बराबर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो कितना है, 2m gl sin theta, दिस इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ 2m/3 v स्क्वायर 1/2 total mass is 3m, vcm square is 4v square by 9 cos square theta. So now we can cancel this small m और यहाँ से यू कैन फाइंड दी v यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो v यहाँ से कितना आ जाएगा, लेट अस सी। तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, और यू कैन टेक v स्क्वायर बाई 3 कॉमन फ्रॉम हियर 1 प्लस, सो यहाँ पे ये भी 3 हो जाएगा और ये 1 प्लस 2 cos square theta हो जाएगा। So from here now you can simply find this v square. This v square is now 6gl sin theta divided by 1 plus 2 cos square theta. Now this is the value of v square. तो अब ये v square हो गया। अब v square एक बार आ गया तो just now we have to use this equation। तो इसमें बस हम just value put कर लेंगे और value put करके we can just find the tension। तो v square भी है तो l भी cancel हो जाएगा फाइनली यहाँ पे। तो let us put the values। तो वैल्यू पुट करते हैं तो t अब कॉमन ले लो वहाँ पे, तो t 1 plus 2 cos square theta। जस्ट अब हमें बस वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर इसमें। तो नाउ इफ यू पुट द वैल्यू हियर, सो दिस इज इक्वल टू दिस 2mv square। Okay, so this is equal to this 2mv square by l. So now we can put the value. This 2mg sin theta will now come here, and this is 2m v square by l. V square by l is 6g sin theta divided by 1 plus 2 cos square theta. Answer will be slightly complicated, so it is you can take 2mg sin theta as common. Okay, so let us take 2mg sin theta as common and divide by 1 plus 2 cos square theta. Now it will become 1 plus, and I think here we will have 6 divided by 1 plus 2 cos square theta. So this is the final answer for tension as a function of theta. And suppose if you want to calculate tension in the vertical position when this string becomes vertical, so we can put theta is equal to 90 degree, and for theta is equal to 90 degree, this t will be equal to sin theta, sin 90 is 1, this is 2 mg divided by 1 simply, this is 1 plus ये भी 6 हो जाएगा, so 6 plus 1 7, 7 into 2 14, 14 mg will be the answer when theta is equal to 90 degree, string becomes vertical, so it is 14 mg। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में सपोज दैट कि ज़्यादातर जो इस तरह की क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल होती है तो वर्टिकल में हमें यहाँ पर टेंशन निकालनी होती है। तो अगर हमें वर्टिकल में अगर टेंशन निकालनी हो जब यहाँ पे ये वर्टिकल है तो वो सॉल्यूशन काफ़ी आसान होगा। तो एक बार मैं उस सॉल्यूशन को भी इसके साथ साथ यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो अगर सिर्फ हमसे वर्टिकल के लिए पूछा जाता, ठीक है, तो देन सॉल्यूशन वुड हैव बिकम वेरी इजी नाउ। तो इनिशियल डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, फाइनल डायग्राम बना रहा हूँ जब ये वर्टिकल हो जाता है। So obviously it will move like this and it will move like this, और इसका मास है 2m और इसका मास m। तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम ऑब्वियसली कंजर्व रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में देयर इज नो नेट फोर्स। तो अगर ये 2m मास का ब्लॉक भी वेलोसिटी से चलता है तो इसका मोमेंटम 2m भी बैकवर्ड हो जाएगा, इसका 2m भी फॉरवर्ड होना चाहिए, इसलिए 2 भी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया, मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में 0 रहेगा।
अब इसके बाद मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है, तो एक तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा लूंगा, और इस रिंग के फ्रेम में जो ब्लॉक है वो ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रिंग के फ्रेम में ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इस टाइम पे ब्लॉक की वेलोसिटी फिर यहाँ पे हो जाएगी इस डायरेक्शन में 3v। तो ये टेंशन फोर्स, ये mg ना लिख के मेरे को 2mg लिखना चाहिए यहाँ पे, तो t minus 2mg this is equal to 2m 3v square by l। I have to use this equation and again I have to find this v। तो मुझे ये v कैलकुलेट करना पड़ेगा कि what is this v। तो v कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो लेट अस यूज द एनर्जी कंजर्वेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, 2 mgl ड्यू टू दिस ब्लॉक, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, तो हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m इंटू 2v स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ये m कैंसिल कर लिया जाए तो उसके बाद में यहाँ पर ये इधर 2gl हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये आई थिंक ये भी 2 बनेगा, तो दिस इज 3v स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl/3। तो ये वेलोसिटी आ गई, और उसके बाद में आप टेंशन के लिए इसमें इसको पुट कर लो, तो टेंशन इज इक्वल टू 2mg प्लस 2m/l, it is 9v square and v square is 2gl/3। so now this will be cancelled, it is 3 into 2 6 into 2 is 12, and it will be 12 mg, and 12 mg plus 2 mg it will be 14 mg। तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे सिर्फ केवल ये निकालना होता है कि वर्टिकल जब यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाती है तो क्या टेंशन होगी, तो वो टेंशन सीधे हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहीं पर भी इसमें सूडो फोर्स की बात नहीं करी, क्योंकि सूडो फोर्स नहीं होगा। इस रिंग का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, और इस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेज ही लग रहे हैं इसके ऊपर। तो रिंग का इस टाइम पे एक्सेलरेशन भी 0 है, तो रिंग्स एक्सेलरेशन at this particular time is 0। okay, it is quite evident from this diagram, ring's acceleration is 0, so ring is inertial frame at this particular instant। ring जो है वो non inertial frame नहीं होगा, ring will be the inertial frame। so this is the beauty of this question। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो प्रीवियसली अभी हमने किया उसमें भी हमने सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट यूज किया, उसके वजह से जो कैलकुलेशन है काइनेटिक एनर्जी वाला जो पार्ट है उसको हमने रिड्यूस कर दिया।